नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज सिनेमैटिक यूनिवर्स में। आज हम द सोर्सरर एंड द वाइट स्नेक फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे। फिल्म की शुरुआत होती है दो सांपों के दृश्य से, एक सफेद और दूसरा हरा। ये दोनों सांप बहनें हैं। देखने में चाहे ये कितनी भी जवान लगें, लेकिन ये हजारों सालों से जिंदा हैं। सफेद सांप का नाम सुझेन सुझेन है। दोनों में इंसानों का रूप धारण करने की शक्ति है। एक दिन ये दोनों बहनें एक पहाड़ पर होती हैं, जहां उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है। नाम था शान एक्साइएन। शान फूलों को चख रहा था, जिसे देखकर दोनों बहनों को हैरानी होती है, क्या इंसान वाकई फूल खाते हैं। दरअसल शान और उसके साथी पहाड़ों में औषधीय पौधों की तलाश में आए थे। तभी हरी सांप अपने असली रूप में आती है और शान डरकर पहाड़ से गिरकर नदी में जा गिरता है। यह देखकर सुझेन को बहुत अफसोस होता है। वह इंसानी रूप में आकर नदी में कूदती है और अपने मुंह से सांस देकर शान की जान बचा लेती है। जब शान होश में आता है, उसके सारे दोस्त उसके आसपास होते हैं। वो पूछता है, वो लड़की कहाँ है जिसने मेरी जान बचाई। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं, यहाँ कोई लड़की नहीं थी, तुमने सपना देखा होगा। उसी दिन गांव में एक त्योहार था। मंदिर का मास्टर और उसके साथी भी वहां मौजूद थे। उन्हें शक था कि इस त्योहार में राक्षस इंसानों पर हमला कर सकते हैं। दूसरी ओर सुझेन लगातार शान के बारे में सोच रही थी। वह उसे दिल से चाहने लगी थी। वो अपनी बहन से कहती है कि वह उस लड़के से मिलना चाहती है। इसलिए दोनों बहनें भी उस गांव के त्योहार में जाती हैं। मास्टर और उसके साथी पूरी तैयारी से आए थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि राक्षस हमला जरूर करेंगे। त्योहार में हरी सांप की मुलाकात मास्टर के एक साथी से होती है। उसे वह पसंद आ जाता है और वह दोस्ती करना चाहती है। लेकिन वो कहता है, मैं यहाँ राक्षसों को पकड़ने आया हूँ, बात नहीं कर सकता। वह नहीं जानता कि जिससे वह बात कर रहा है वो भी एक राक्षस है। फिर हरी सांप की नजर शान पर पड़ती है। वह उससे कहती है, मेरी बहन तुमसे प्यार करती है और तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन शान कहता है, मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी। हरी सांप उसकी नाव को धक्का देती है, जिससे वो उसकी बहन सुझेन तक पहुंच सके। जैसे ही शान वहां पहुंचता है, सुझेन उससे अपने प्यार का इजहार करती है। शान कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, जो लड़की मुझे अपनी सांस से जिंदगी दी थी। सुझेन समझ जाती है, वो तो मैं ही हूँ। वो उसे फिर नदी में ले जाती है और दिखाती है कि वही वो लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। अब शान को भी यकीन हो जाता है कि सुझेन वही लड़की है। इस बीच मास्टर के साथी कुछ राक्षसों से भिड़ जाते हैं। एक राक्षस मास्टर के साथी को घायल कर देता है। मास्टर आकर राक्षसों को नर्क में भेजकर जला देता है। अगले दिन सुझेन शान के घर जाती है। शान उसे अपने घर में देखकर बहुत खुश होता है। वे साथ रहने लगते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं। लेकिन त्योहार के दिन जो मास्टर का साथी राक्षस के जहर से घायल हुआ था, वह धीरे धीरे राक्षस बन रहा था। वो दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा था। तभी हरी सांप वहां पहुंचती है और उसे रोकती है। वह कहता है, मैं इंसानों के लिए खतरा बन जाऊंगा, इसलिए मरना चाहता हूं। तब हरी सांप अपने असली रूप का राज बताती है, मैं भी राक्षस हूं, पर हम अच्छे भी हो सकते हैं। इधर गांव में कई लोग राक्षसों के हमले से बीमार हो जाते हैं। शान उन्हें जड़ी बूटियों से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुझेन जानती थी कि ये काफी नहीं है। इसलिए वो अपने जीवन की ऊर्जा, अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है।
सुझेन का चूहा दोस्त उससे कहता है, तू क्या कर रही है? तू कमजोर हो जाएगी। लेकिन सुझेन अपने पति और लोगों की मदद के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार थी। जब गांव वाले उस औषधि को पीते हैं तो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। ये देख मास्टर हैरान रह जाता है। वह श्यान से पूछता है, क्या किसी ने तुम्हारी मदद की? श्यान कहता है, हाँ, मेरी पत्नी ने। अब मास्टर को यकीन हो जाता है कि श्यान की पत्नी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। वह श्यान को एक पवित्र चाकू, होली नाइफ, देता है और सुझेन से जाकर कहता है, तुम एक अच्छी राक्षस हो लेकिन इंसानों के बीच रहना सही नहीं। छोड़ दो श्यान को वरना अंजाम बुरा होगा। रात को श्यान घर आता है और सुझेन को एक औषधीय शराब पिलाता है जो सांप के जहर को खत्म करती है। लेकिन चूंकि सुझेन खुद एक सांप थी, वो शराब उसके लिए जहर बन जाती है। उसकी हालत बिगड़ जाती है और वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है। श्यान पूछता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? लेकिन सुझेन अब खुद को रोक नहीं पाती और अपने असली रूप सांप में बदल जाती है। तभी मास्टर वहां आता है और दोनों का सामना होता है। इसी बीच श्यान गलती से सुझेन को उस पवित्र चाकू से घायल कर देता है जिसे मास्टर ने दिया था। अब सुझेन दोबारा इंसान नहीं बन सकती थी। सुझेन अपनी बहन हरी सांप के पास जाती है और कहती है कि वह अब हमेशा के लिए सांप ही रहेगी। श्यान को सच्चाई का पता चलता है, उसकी पत्नी ही वो सफेद सांप थी। वह सदमे में आ जाता है। तभी सुझेन का चूहा दोस्त उसे एक औषधीय पौधे के बारे में बताता है जिससे सुझेन को बचाया जा सकता है, लेकिन वो जगह राक्षसों से भरी होती है। श्यान जान की परवाह किए बिना उस पौधे की तलाश में चला जाता है। वह राक्षसों से घिर जाता है। मास्टर के साथी उसे बचाने की कोशिश करते हैं। सुझेन का चूहा वह पौधा लाकर सुझेन को देता है जिससे उसकी जान बच जाती है और वो फिर इंसान बन जाती है। सुझेन फिर मास्टर और उसके साथियों पर हमला करती है क्योंकि उसने समझ लिया था कि वो दोनों को अलग करना चाहते हैं। वो श्यान को एक जगह ले जाती है और पूछती है, तुम ठीक हो? लेकिन श्यान को अपनी यादें खो चुकी होती हैं। उसे सुझेन और अपनी शादी कुछ भी याद नहीं था। सुझेन मास्टर से पूछती है, तुमने मेरे पति को क्या किया? पर जल्द ही श्यान की यादें लौट आती हैं और सब ठीक होने लगता है। लेकिन तभी मास्टर अपने जादुई शक्तियों से एक प्राचीन घर बनाता है और सुझेन को उसमें कैद कर देता है। अब वह उस घर से कभी बाहर नहीं निकल सकती थी। श्यान जीवन भर अपने घर के बाहर बैठा अपनी पत्नी का इंतजार करता रहा। मास्टर का साथी जो अब एक अच्छा राक्षस बन चुका था, उसने भी अपना जीवन राक्षसों के बीच गुजार दिया। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद इस खूबसूरत कहानी को देखने के लिए।